हरे कृष्णा। हम भगवत गीता से सुखी जीवन के सूत्र सीख रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र आज हम सीखने वाले और वो है कि सुखी रहना है तो शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। फॉलो द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र ने जैसे बताया है उसी प्रकार से हमें हमारे जीवन को मोल्ड करना है, फोल्ड करना है। मनमानी करेंगे दुखी रहेंगे। सुखी रहना है, स्क्रिप्चर्स को फॉलो करिए। ये 16वें अध्याय से हमारा ये सूत्र है। 16वें अध्याय का नाम है दैव असुर संपत्ति विभाग योग। अच्छे गुण और बुरे गुणों की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो भगवान कहते हैं जो बुरे लोग होते हैं उनके अच्छे गुण नहीं हैं, ऐसे लोग मनमानी करते हैं। अच्छे लोग होते हैं हमेशा जो शास्त्र में दिया है उसी के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। तो ये भगवद गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्रम विद्धिम उत्सृज्य, जो शास्त्र की बातों को नहीं मानता। उत्सृज्य मैंने छोड़ दिया, मैं विश्वास नहीं करता ये गीता वगैरह के ऊपर है, मैं मेरे मनमाने से जो चाहिए वो करूंगा। यह शास्त्रम विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, मन में आएगा वैसे करूंगा। तो भगवान कहते हैं न स सिद्धिम अवाप्नोति, ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। न सुखम, उसके जीवन में सुख भी नहीं आता। न पराम गतिम, और ना ही वो मुझे प्राप्त करता है। तो ना ही आपके जीवन में कुछ परफेक्शन आएगा और ना ही कभी आपको सुख मिलेगा यदि आप सोचते हैं मनमानी करूंगा। और आप देख रहे रहेंगे इस जगत में, राइट, लोगों को शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है। मन में जैसे आता है वैसे ही वो करते हैं, परंतु असली रूप में आप देखेंगे वो तो खुश होने का दिखावा करते हैं, पर असली रूप में देखेंगे तो वो खुश नहीं है। राइट, जो व्यक्ति शास्त्र की सम्मति के अनुसार ही अपने जीवन को जीता है। शास्त्र में बताया है क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। राइट, सब कुछ मेंशन किया है। इनफैक्ट गीता में भी हम अगले वाले हमारे सूत्र में देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि क्या खाना चाहिए वो भी बताया भगवान ने। तो यदि आप कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता ये सारी चीजों के ऊपर, मैं कुछ भी खाऊंगा कुछ भी करूंगा, तो भूख तो सिंपल है। तो इसलिए जो भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है, उसी मार्ग के ऊपर हमें चलना चाहिए। एक बार ऐसे होता है ना कि एक गांव में चंपकलाल नाम का व्यक्ति होता है। मन में आएगा वो करने का उसका स्वभाव था। राइट, उसने देखा दोस्त के पास अरे कृष्ण की पूजा हो रही है, उसने भी लाया रख दिया घर में मंदिर बना के। राइट, देखा दोस्त भोग अर्पण कर रहा है, प्रसाद दे रहा है, इसने भी रख दिया। राइट, मन में आया तो रख दिया। परंतु उसने देखा कि एक दिन एक चूहा उस भोग को खा रहा है। कुछ फल रखा था राइट कृष्ण के सामने और चूहा खा रहा है। चंपकलाल ने सोचा अरे ये क्या का भगवान, ये खुद की रक्षा नहीं कर सकता, मेरे क्या करेगा। ये खुद का प्रसाद नहीं बचा सकता, मेरा क्या करेगा। ये थोड़ी भगवान है, चूहा भगवान है। चूहा इस मूर्ति से श्रेष्ठ है, शक्तिमान है। तो कृष्ण की मूर्ति को हटा दिया, पिंजरे में चूहे को रखा और चूहे की पूजा करता था। जय चूहे जो भी है। राइट, तो एक दिन ऐसे होता है कि चूहे की पूजा चल रही थी और तब वहां पे एक बिल्ली आती है और बिल्ली पिंजरे के ऊपर ऐसे हाथ मारती है जोर से। चंपकलाल सोचता है बिल्ली शक्तिमान है, चूहा नहीं, बिल्ली की सेवा करो। बिल्ली को रख दिया। देवघर में, देवालय में, मंदिर में पूजा करता था, दूध चढ़ाता था, अगरबत्ती लगाता था बिल्ली को। अभी एक दिन ऐसे होता है कि घर में कुत्ता आ जाता है। कुत्ता बिल्ली को देखता और भौंकने लगता है। चंपकलाल कहता है कुत्ता बिल्ली से ज्यादा शक्तिमान है, कुत्ते की सेवा शुरू कर दी।
कहने का मतलब ऐसा, मन में आया वैसे करो, ना किसी से पूछा ना कभी पढ़ा, मन में आ रहा है बस करो, तो इसको मूर्खता कहा गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो कुत्ते की पूजा करने लग गया, राइट। एक दिन ऐसे होता है कि पत्नी गुस्सा हो जाती है, राइट, क्योंकि कुत्ता क्या करता है, जो मुंह जो खाना बनाया था उसमें डाल दिया उसने, कुत्ते ने मुंह, तो पत्नी गुस्सा हो गई, जोर से उसने बर्तन कुत्ते को मारा। अभी चंपकलाल ने देखा, पत्नी शक्तिमान है, पत्नी भगवान है, पत्नी को बोला कि बैठ तो अंदर, तेरी पूजा करता हूं। पत्नी की पूजा करने लग गया, राइट, पत्नी को भगवान मानने लग गया, शास्त्र नहीं पढ़ा। और वही आज हो रहा है ना, किसको भी भगवान मानते लोग। अरे गीता पढ़ो, राइट, किसको भी तो गीता पढ़िए, है कि नहीं। तो इस व्यक्ति ने पत्नी की सेवा करनी शुरू कर दी। पत्नी की सेवा करनी चाहिए, भगवान की तरह पूजा कर रहे तो गलत है, तो भगवान की तरह पूजा कर रहा था वो, भगवान मान रहा था पत्नी को। तो एक दिन ऐसे होता है, उसे भूख लग जाती है और पत्नी के ऊपर वो चिल्लाता है, तो उसे ध्यान में आता है पत्नी भगवान थी पर मैं उसको चिल्लाया, इसका मतलब मैं शक्तिमान। अरे निकल बाजू में, खुद बैठ गया मंदिर के अंदर, मुझे भूख दिखा, मैं भगवान हूं, और बैठे रहता था दिन भर मंदिर में। तो ये सब कब होता है, जब आप शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, गुरु को फॉलो नहीं करते, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे, यह शास्त्रम विद्यम उत्सृज्य, शास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे, मनमानी करेंगे, काम कार, क्या होगा, कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हमेशा दुख में रहेंगे आप, और ना ही परामगति भगवान के पास जाने की तो बात ही दूर है। तो इसलिए फॉलो द स्क्रिप्चर, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है, जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।